इसमें तकरीबन एक दो तीन कमरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। तो इससे पहले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं नानी के घर तक आ गया था, लेकिन मैंने कहा था कि नानी का पूरा घर और हमारा गांव ये नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज की व्लॉग में यही चीज़ें दिखाने वाला हूँ। व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो ये नानी के घर का बाहर का एरिया है। वो सामने रेलवे की पुल है और ये रेलवे पटरी है, यानी कि नानी का घर रेलवे के पटरी के पास है। और ये बाहर का सारा एरिया है। ये भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे। तो आइए अब घर के अंदर चलते हैं। ये है नानी के घर का दरवाज़ा। नानी का घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। डोर हम लोग बंद कर लेते। यहाँ पे एक दूसरा डोर भी है और दूसरा दीवार भी है। ये क्यों है इसका वजह भी बताने वाला हूँ। ये खाली जगह है। यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह पाल रखी है नानी ने। और इसके अलावा ये एक शॉप आप इसको कह ले, अभी ये बन रहा है, फुल तरीके से बना नहीं है। और यहाँ पे मामू की गाड़ी खड़ी होती है। अभी तो है नहीं है, मामू लेके गए हुए हैं। अभी चलते हैं दूसरे डोर के अंदर, यानी कि मेन जो दरवाज़ा है उसके अंदर। ये डोर ओपन कर लेते हैं। ये नानी ने अपने लिए कुछ सब्जियां उगाई हुई है। ये देखिए, इसमें हरा धनिया, पालक और मूली और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी ये लग रही है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा घर है। ये कितना प्यारा लग रहा है। इसमें तकरीबन एक दो तीन कमरे और एक स्टोर, एक किचन और 2 वॉशरूम और बिल्ली भी यहाँ पे है। और ये गई है ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ। ये रहा मामू के घर का ऊपर छत। ये है पानी की टैंकी ऊपर, और साथ में ये टीवी को चलाने के लिए एंटीना है ताकि टेलीविज़न आए। और ये 2 प्लेटें सोलर की है और ये 2 और। ये 4 मामू ने सोलर की प्लेटें लगाई हुई है गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए। तो नानी का जो पूरा घर था वो तो आप लोगों ने देख लिया। मैं धूप में लेटा हुआ हूँ। चारपाई मैंने डाली हुई है धूप में। धूप में लेटने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। बस बंदा सोचता है दुनिया का कोई काम ना हो, कुछ भी ना हो, धूप में बंदा बैठा रहे। घर वाले गए हैं सारे बाज़ार शॉपिंग करने। नानी के घर में इस वक्त मैं अकेला हूँ। पूरे घर पे मेरा ही राज है। जो ये एक डोर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक दीवार, इसके पीछे इसके बाद एक दूसरा दीवार है और दूसरा डोर है। इसकी वजह भी आप लोगों को बताता हूँ। इसकी वजह यह है, जब मामू लोग ये घर बना रहे थे तो तब तो मामू लोगों ने सोचा नहीं, मतलब कि रूम घर का जो फेस है ना, मुंह, वो उस तरफ है रेलवे पटरी की तरफ, ठीक है। तो ये दरमियान वाला दीवार और दरवाज़ा ये नहीं था उस टाइम। तो जब पूरा घर बन गया ना, उसके बाद मामू लोग जो रेलवे की पुल थी वहाँ चले गए। वहाँ से देखा तो वहाँ से सारा घर नज़र आ रहा था, सारा मुकम्मल कंप्लीट घर। तो फिर उस वजह से ये एक दीवार और एक डोर और बीच में
मारना पड़ा। तो उससे क्या हुआ, घर का थोड़ा बहुत पर्दा आ गया, बीच में एक दीवार और आ गई, तो अब घर नहीं दिखता। अभी उस रेलवे पुल पे भी मैं चलता हूँ और वहाँ से भी आप लोगों को बताता हूँ कि सारी बात आप लोगों को समझ आ जाए। भी चलते हैं इस पुल पे, इस पे चढ़ना वो भी कोई इतना आसान काम नहीं है, रिस्की काम है। अल्लाह खैर। तो रेलवे पुल की तरफ मैं आ गया हूँ। यहाँ से भी ये व्यू बहुत प्यारा है और सारी जगह बहुत प्यारी है। और पीछे नानी का घर है। तो अब मेन चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। मैं कैमरा का मुंह उस तरफ करता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। वो देखिए सामने नानी का घर नज़र आ रहा है, जो बीच का दीवार है उसकी वजह से पूरा घर नहीं दिख रहा, वरना अगर ये बीच का दीवार ना होता तो नानी का पूरा घर दिख रहा होता। तो इस वजह से ये एक दीवार मारनी पड़ी, तो नानी का घर थोड़ा सेफ हो गया। अब इतना नज़र नहीं आता जितने पहले नज़र आता था, इस वजह से ये दीवार मारनी पड़ी है। तो अब चलते हैं फिर से नानी के घर और दोपहर का खाना खाते हैं। खाने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। ये है चटनी, उसके साथ सैलेड, उसके साथ ये रही मलाई और उसके साथ साग, और इसके अलावा एक चीज़ और है, ये है अचार, और इसके साथ रोटी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको खाना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया है और इतने में मामू का बेटा भी स्कूल से आ गया। ये बोलता है कि मेरी वीडियो बनाओ। तुम किस क्लास में पढ़ते हो मोहम्मद? नर्सरी। और मदरसे भी जाना है, अभी जाओगे? तो अभी इसको छोड़ते हैं मदरसे, क्योंकि इसके मदरसे का टाइम हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। वो सामने मस्जिद है और ये उनका कारी साहब भी रास्ते में किसी के साथ खड़े हुए हैं। तो मामू के बेटे को मैं मदरसे छोड़ आया। उसके बाद मैं असर की नमाज के लिए पढ़ने चला गया था। नमाज से मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, अभी बाहर निकला हुआ हूँ। सूरज डूबने का टाइम हो रहा है और साथ में परिंदों की ये प्यारी प्यारी आवाज़ें, इस चीज़ का गाँव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस हम भी अपने आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ध्यान रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। कल इंशाअल्लाह मिलेंगे एक और नए फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।